नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। फोर्स शनिवार सुबह सरेंडर नक्सलियों के इनपुट पर कोरोसकोडा के जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों की बिछाई गई आईईडी को डिफ्यूज करते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ। मामला छोटे बेठिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में घायल जवानों को तुरंत रेस्क्यू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की आशंका जताई है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। शनिवार को भी कोंडागांव में दोपहर तेज बारिश हुई। बिलासपुर और दुर्ग में तेज आंधी चली। पिछले 24 घंटों में उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि बाकी हिस्सों में तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के मालिक पर 1.5 करोड़ रुपए की एलपीजी गैस की चोरी का आरोप लगा है। दिसंबर 2025 में पुलिस ने 6 गैस कैप्सूल्स गाड़ी पकड़े थे, जिसमें 90 मीट्रिक टन एलपीजी लोड था। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण सभी गाड़ियों को थाने में खड़ा कर दिया गया। थाने में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर गाड़ियां ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी को सौंप दी गई थी। आरोप है कि कंपनी के मालिक संतोष सिंह ठाकुर और डायरेक्टर साकिन ठाकुर ने प्लानिंग कर गैस को घरेलू कमर्शियल सिलेंडरों में भरकर बेच दिया। इसके बाद जिला प्रशासन से शिकायत की कि एलपीजी गैस लीक हो गई। छत्तीसगढ़ में नाइजीरिया से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। आरोपी बीपी मशीन के बॉक्स में छिपाकर रायपुर में कोकेन की डिलीवरी करते थे। 2 मई को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है। आरोपी के कब्जे से 9.7 लाख रुपए कैश, 5 आईफोन, 3 चेकबुक समेत करीब 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। यह नेटवर्क नाइजीरिया से संचालित होकर देश के अलग अलग राज्यों में कोकेन की सप्लाई कर रहा था। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम करनौद में तेज रफ्तार यात्री बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 10 यात्री को चोटें आई है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को सीएचसी अस्पताल बम्हनीडीह में उपचार कराया गया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना बिर्रा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार कोरबा से सरायपाली जा रही राजधानी बस रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे सड़क के किनारे जा पलटी। इस यात्री बस में 50 से अधिक सवारी यात्रा कर रहे थे, जिसमें कई यात्री बस में खड़े होकर जा रहे थे। एक यात्री युवक ने बताया कि बस लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जो कि 3 मई या उसके बाद से प्रभावी मानी जाएगी। जैन वर्तमान डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। रोहित जैन इससे पहले दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्यकारी निदेशक के तौर पर जैन ने सुपरविजन विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। भारत के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने अप्रैल महीने में 2.42 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रहा था। आमतौर पर हर साल अप्रैल के महीने में टैक्स कलेक्शन मजबूत रहता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मार्च में वित्त वर्ष खत्म होते समय कंपनियां अपने पूरे साल के खातों का मिलान करती है। इसके चलते बकाया टैक्स का भुगतान अप्रैल में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शनिवार रात मारपीट के दौरान छोटे भाई को बचाने पहुंचे बड़े भाई की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने चापड़ से युवक का गला रेत दिया। वारदात के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम अभिषेक यादव है, जो कि मोपका गुड़ी मोहल्ले का रहने वाला था। उसके चचेरे भाई ओम प्रकाश यादव का कुछ युवकों से विवाद हो गया। युवकों ने ओम प्रकाश से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान अभिषेक ओम प्रकाश को बचाने के लिए पहुंचा था, तभी बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।